वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, अभी हम जो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसके जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत, उसके बारे में हमने जाना था। जो प्रॉफिट है बेसिकली वो 3 सिद्धांतों पे काम करता है। एक तो हो गया रिस्क, एक हो गई अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, और लास्ट हो गया आपका इनोवेशन यानी नव परिवर्तन। जो रिस्क है उसके बारे में आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ चैप्टर में। अब मैं आगे का जो थ्योरी है उसकी सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी है, ये अनिश्चितता, ये बेसिकली एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमशील है, उसको इसके बदले में इसका रिवार्ड या प्रतिकर मिलता है। वो उसकी काबिलियत पे निर्भर करता है। लेकिन जो बिजनेस है वो अनिश्चितताओं का दौर है। कभी भी कोई घटना ऐसे आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। मीन्स एनी टाइप ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट एंड अनसर्टेनिटी में अराइज एंड मे बी फेस बाय एन एंटरप्रेन्योर टू रन दी बिजनेस, एंड दीज अनसर्टेनिटीज आर बियॉन्ड दी कंट्रोल और मे नॉट बी और अंडर दी कंट्रोल। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रोफेसर नाइट ने अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को प्रतिपादित किया है। ही हैज़ propounded दिस थ्योरम, यानी इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं लाभ का अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत। और या तो प्रोफेसर नाइट जो थे उनका सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं, तो उन्होंने ही इसे प्रतिपादित किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिस्क है, क्योंकि अनसर्टेनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है आपकी अनिश्चितता, तो अनिश्चितता को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है नॉन और दूसरी क्या है, अननोन। एक तो ये है कि आप ज्ञात जो जोखिम जो है वो, अगला क्या है आपके पास, अज्ञात। तो रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं हम रिस्क की, जो जोखिम जो एंटरप्रेन्योर उद्यमशील व्यक्ति जो होता है वो फेस करता है। तो जो नॉन रिस्क हैं यानी ज्ञात जोखिम हैं, उसके बारे में जो उद्यमशील व्यक्ति है उसे पहले से पता होता है और उसका वो पूर्वानुमान लगा सकता है, और वो उसके कंट्रोल में भी है। उसके लिए वो इंश्योरेंस की सहायता ले सकता है, जैसे अग्निकांड हो, बीमा हो, दुर्घटना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें संभावना होती है। यानी एक तरीके से इस तरीके के जो जोखिम होते हैं, ज्ञात जोखिम यानी नॉन रिस्क, यू कैन कैलकुलेट एंड इवेलुएट इट। तो आप इसको एक तरीके से अंकगणितीय के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और भले ये अनसर्टेन है, लेकिन इट हैज़ एन अकरेंस, और इसका जो अकरेंस होता है तो उसकी आप गणना कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसको इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे बीमा योग्य जोखिम भी कहा गया है। ज्ञात जोखिम जो है इन्हें क्या कहा गया है, बीमा योग्य जोखिम यानी इंश्योरेबल रिस्क। जैसे अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, बहुत तरह के बीमा आप दे सकते हैं जो किसी उसमें फर्म में यूज़ होते हैं। अगला जो है अज्ञात जोखिम यानी अननोन रिस्क। तो अननोन रिस्क है बेसिकली ये भी अनसर्टेन है, लेकिन इसमें जो प्रायश्चितता होती है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उसको आप परिकल्पित भी नहीं कर सकते हैं कि वो कब होगी। मीन्स दिस इज अनसर्टेन बट यू कांट एक्सपेक्ट एट व्हाट टाइम दैट इंसिडेंट may happen or occur. So such incidents are and such risks are beyond the control of an organization. So those risks we can't expect to control, we are unable to ensure that. अगर कुछ अज्ञात रिस्क हैं जिसके बारे में पता नहीं है कि हम उस पर नियंत्रित कर पाएंगे, नियंत्रण रख पाएंगे, जो एक तरीके से उद्यमशील व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में नहीं है और अप्रत्याशित हैं, कभी किसी दौरान कोई दुर्घटना हो सकता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे सपोज करो इस समय कोरोना हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आजकल यही चल रहा है, पेंडेमिक। किसको पता था कैसे होगा, लॉकडाउन होगा। तो ये अप्रत्याशित रिस्क है और ये अनइंश्योर्ड होती हैं। इसमें जो उद्यमशील व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप किसी भी रिस्क की गणना भी नहीं कर सकते हैं, अंकगणितीय के हिसाब से भी नहीं कर सकते हैं। यू नाइदर टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व और नाइदर कुड बी कैलकुलेटेड ऑन ए स्टैटिकल बेस। तो इसलिए इसको बीमा अयोग्य रिस्क कहा जाता है, और इसी कारण इसको यहाँ पे अप्रत्याशित भी कहा जाता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। ये जो क्या जोखिम है आपके पास एक्सपेक्टेड है, यू मे एक्सपेक्ट, मतलब वो हो भी सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, तत्पर हैं, इंश्योरेंस करा के आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इस रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं।
इट मे हैपन देन इट मे सफ़र योर बिजनेस। तो जो प्रोफेसर नाइट है उन्होंने ही इसको अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी को यहाँ प्रतिपादित किया है और उन्होंने ही 2 तरीके के रिस्क को यहाँ पे बताया है। थैंक यू।